सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। इंसान बिना मुहूर्त के पैदा होता है और बिना मुहूर्त के मर जाता है, फिर जिंदगी भर शुभ मुहूर्त के लिए क्यों भागता रहता है? 3 बातें विचार करना। पहली बात तो कोई व्यक्ति जन्म लेता है बिना मुहूर्त के जन्म लेते ही नहीं, क्योंकि जिस समय जन्म लेता है उस समय कोई ना कोई मुहूर्त होता ही है, कोई ना। अब वो मुहूर्त शुभ है कि अशुभ है, इसलिए जब कोई व्यक्ति पाप कर्म का उदय लेके आता है तो उसका जन्म अशुभ मुहूर्त में ही होगा। जब शुभ कर्म का उदय लेके आता है, ऐसे ही मरण का होता है। मरण कोई होता है तो कोई ना कोई मुहूर्त तो रहता ही है। जिंदगी में मुहूर्त उसके लिए जरूरी होता है। ये मुहूर्त क्या है? बुझते हुए दीपक को हाथ लगाना। मुहूर्त ना दीपक है, मुहूर्त ना बाती है, मुहूर्त ना घी है, ये तीनों नहीं है। मुहूर्त क्या है? जब हवा का झोंका आता है तो हाथ लगा लेते हैं। हाथ लगाने के बाद भी दीपक बुझ सकता है कि नहीं? बोलो, हो सकता है, लेकिन फिर भी हाथ लगाते हो कि नहीं? क्यों? लगाने के बाद भी बुझ सकता है, तो अपना मन क्या कहता है? बच भी तो सकता है, बस ऐसे ही मुहूर्त होते हैं। मुहूर्त अपने दीपक को बुझते को हाथ लगाने के हाथ आते हैं। अपन जिस तरफ की हवा चल रही है उसी तरफ से यदि चलेंगे तो हमें चलने में दिक्कत होगी, और पीछे की हवा होगी तो हमें चलने में सहूलियत होती। जिनके तीव्र पुण्य कर्म का उदय है उनको कोई भी आवश्यकता नहीं है, उनके लिए तो अमावस्या के दिन भी शुभ है। लेकिन जिनके थोड़े से कमजोर दिन होते हैं, डूबते को तिनके का सहारा काफी है। क्योंकि जिनका, अब जैसे कोई व्यक्ति ट्यूबलाइट खा जाता है तो फिर सभी लोग क्यों नहीं खाते? उसको ट्यूबलाइट पच जाती है, और किसी को ककड़ी का बीज भी। तो अब ककड़ी का बीज जिन्हें नहीं पता उन्हें मुहूर्त देखना है। यानी जब पुण्य कमजोर होता है उस समय हर चीज की सावधानी रखना चाहिए। मुहूर्त नहीं होगा तो भी काम होगा, लेकिन वो बिगड़ भी सकता है, क्योंकि मुहूर्त में हाथ लगाने के समान हमारा कार्य संभल भी जाता है। ऐसा नमोस्तु गुरुदेव। श्रेणिक चरित्र में आया है कि चेलना ने बौद्ध साधुओं का बहुत अपमान किया, तो क्या उनको पाप लगा होगा? अबे उस समय का देखो, तनातनी वाली बात थी। अब वो आपसी में ऐसी तनातनी थी, उसको हम नीति नहीं बना सकते। दोनों एक दूसरे के प्रति, दोनों में था कि मैं अपने धर्म में परिवर्तन करके रहूँगा, वो कहती थी मैं तुम्हें अपने धर्म में परिवर्तन करके रहूँगी। अब दोनों की एक खींचातानी में बेफालतू महाराज को रात भर सांप और डर गया। हाँ, इसलिए मियाँ बीवियों के झगड़ों में कोई बीच में ना आवे तो ही अच्छा है। तो वो उनका व्यक्तिगत मामला था। ठीक है, अपन नीति से यही कहेंगे, इतनी कसाई दोनों को रखना नहीं चाहिए थी। नमोस्तु गुरुदेव। भोग भूमि के जीवों को सम्यक की प्राप्ति किस प्रकार से होती है? पढ़ने में कोई बाधा नहीं है। जो भोग भूमिया के जो जीव होते हैं उनके संबंध में क्या है? सम्यक की प्राप्ति होती है 2 कारण है, जाति स्मरण और धर्म श्रवण। उनको पूर्वभाव का जाति स्मरण हो जाता है अथवा धर्म श्रवण। धर्म श्रवण के संबंध में उल्लेख मिलते हैं। एक मुनिराज भी भोग भूमि में जीव में संबोधन करने गए, और देवता लोग, विद्याधर लोग भी संबोधन करते हैं। इसे जाति स्मरण और धर्म श्रवण 2 कारणों से सम्यक दर्शन हो सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। क्या उपसम सम्यक दर्शन और शायिक सम्यक दर्शन की विशुद्धता बराबर है? पहली बात तो है, उपसम और शायिक सम्यक दर्शन की विशुद्धि एक समान नहीं होती, दोनों में बहुत अंतर है। एक में पानी में कीचड़ नीचे जमा हुआ है और एक में कीचड़ सबसा निकल गया है। दोनों की विशुद्धि में बहुत अंतर होता है, एक से नहीं हो सकते। दूसरी बात, उपसम श्रेणी वाला उतर कर के नीचे आकर के उसी भाव में छायक सम्यदर्शी होकर मोक्ष जा सकता है, कोई बाधा नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। शुभ उपयोग और शुभ योग में क्या अंतर है? शुभ उपयोग जो रहता है वह लक्ष्य के ऊपर आधारित होता है,
और शुभ योग होता है वो क्रिया पर आधारित होता है। शुभ योग में अर्थ है कि इसका अभिप्राय कैसा है। जैसे कोई व्यक्ति बंदूक चला रहा है, लेकिन वहाँ बंदूक चलाने की क्रिया नहीं देखी जाएगी, वहाँ देखी जाएगी इसका अभिप्राय क्या है, राष्ट्र की रक्षा करना। और योग में क्रिया देखी जाएगी, भली राष्ट्र की रक्षा कर रहा है लेकिन क्रिया कौन सी कर रहा है, मारने की, तो उसका अशुभ योग है। लेकिन क्रिया कौन सी है, उपयोग कौन सा है, शुभ उपयोग है। गृहस्थों के चौथे गुण स्थान से पूज्यवर जयसेन स्वामी महाराज ने चतुर्थ गुण स्थान से शुभ उपयोग ही कहा है। शुभ योग होने से गृहस्थ को पाप का बंध भी होता है, असाता वेदनी कर्म का बंध करता है, क्योंकि बंध उपयोग के साथ साथ योग की मुख्यता होती है। यदि वो अशुभ कार्य कर रहा है तो अशुभ बंध होगा उसे, लेकिन उसका उपयोग शुभ होने से उसका उपयोग शुभ कहलाएगा। शुभ उपयोग हो, जरूरी नहीं कि योग भी शुभ हो, अशुभ हो सकता है। और मिथ्या दृष्टि के अशुभ उपयोग होता है, लेकिन योग शुभ हो सकता है जिस समय वो धर्माधिक कार्य करता है, ऐसा जानना चाहिए। शुभोपयोग है जो दान पूजा आदि कर रहे हैं, यदि मोक्ष के लिए कर रहे हैं, कर्मों के क्षय के लिए कर रहे हैं तो उनका शुभोपयोग है, और संसार की भोग विलासता के लिए कर रहे हैं तो अशुभ उपयोग है। नमोस्तु गुरुदेव, हमारा बेटा पढ़ाई करने अमेरिका गया था, तब से नहीं आया। हम बुलाते हैं तो आने का आश्वासन तो देता है, पर आता नहीं है। इसके लिए क्या करें? चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछताए होत क्या। पहले तो भेजा तो वो तो नहीं गया, भेजा तो तुम ही लोगों ने। हाँ, तो वो पढ़ाई ढंग की अपने देश में ही पढ़ाई कराओ, उतने ही पढ़ाओ जितने अपने देश में पढ़ाई है, तो बेटा कहीं नहीं जाएगा। अब लेकिन क्या करें, भारत देश का यही तो दुर्भाग्य है कि भारत देश के जितने अच्छे माइंड हैं सब विदेश जा रहे हैं। अमेरिका का कोई व्यक्ति भारत में नहीं आ रहा है, लेकिन भारत के लोग, तो ये है अपनी भूल है, अपनी चूक है। ये आ जाए, प्रयास करो, अब उसकी होनहार जैसी होगी। नमोस्तु गुरुदेव, पाप और पुण्य के उदय में भेद विज्ञान कैसे करें? पाप और पुण्य के भेदभाव में भेद विज्ञान तत्व दृष्टि से होता है। पंडित साहब दौलत राम जी ने कहा ना, पुण्य पाप फल माई हरख बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन शेथिर नाई। जब पाप कर्म का उदय आवे, अशुभ कर्म का, तो ज़्यादा घबराओ मत, चला जाएगा। पुण्य कर्म का उदय आवे तो ज़्यादा अहंकार मत करो, एक दिन पाप का उदय भी आ जाएगा। तो पुण्य और पाप दोनों को अस्थायी मानो और दोनों में बैलेंस बना के रखो। अशुभ कर्म का उदय आए तो इतने मत रहो कि बेहोश हो जाओ, शुभ कर्म का उदय आए तो इतने मत अकड़ो कि पैरों से कोई जीव कुचल जाए। तो दोनों को पुद्गल की पर्याय मान करके, दोनों क्षणभंगुर हैं। अच्छे अच्छे पुण्यात्माओं का एक रात में भी पाप कर्म का उदय आ जाता है, और अच्छे अच्छे पापी आत्माओं का एक रात में भी पुण्य का आ जाता है। ऐसा चिंतन करने से भेद विज्ञान बन सकता है। नमोस्तु गुरुदेव, गुरु कहते हैं कि उनका अनुकरण करना चाहिए, परंतु गुरु ये नहीं बताते कि हमें कैसे करना चाहिए। कृपया मार्गदर्शन करें कि हम कैसे आपका अनुसरण करें। पीछे पीछे चल करके हमारा उपद्रव मत करना। पीछे चलने का अर्थ है महाराज जो उपदेश देते हैं उन उपदेशों को यथाशक्ति पालन करना चाहिए। गुरु का अर्थ ये नहीं है कि हम गुरु के साथ रहें, गुरु के साथ चलें। गुरु बनाने का अर्थ है गुरु की आज्ञा का पालन करें। आप लोगों का है जो उपदेश दिया जाता है, गृहस्थों को उपदेश ही देते हैं, तो उन उपदेशों का पालन करना और उस उपदेश का पालन करके अपने जीवन में उतारना, यही गुरु का अनुकरण कहलाता है। यही गुरु के अनुसार चलने वाली बात है। नमोस्तु गुरुदेव, प्रमाद क्या है और उससे कैसे बचा जाए? प्रमाद ऐसा बच जाए, 24 घंटे मानना चाहिए हमारे आज बाजू में कोई सांप बैठा है,
ना कोई प्रमाद आएगा और ना कुछ होगा। भय और प्रीति, ये दो चीजें प्रमाद को समाप्त कर। या तो भय बैठ जाए कि मैं माला फेर रहा हूं, यदि नींद आएगी तो नुकसान कितना है, भय बैठ जाए तो नींद खत्म हो जाती है। और या फिर प्रीति जाग जाए, यानी इससे हमें कितना लाभ मिलने वाला है, ये भाव जाग जाए तो प्रमाद खत्म हो जाता है। नमोस्तु गुरुदेव, आत्म ध्यान क्या होता है? आत्म ध्यान का अर्थ होता है कि अपने आप में किसी विपरीत परिस्थिति मिलने पर दुखी होना है, जैसे पीड़ा चिंतन, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, निदान, ये 4 प्रकार के आर्त ध्यान होते हैं। इनसे बचने का एक ही उपाय है कि जितना ज़्यादा हम विपरीत परिस्थितियों में दुखी होंगे उतना और दुख बढ़ेगा। पीड़ा में हम जितना रोएंगे दुख बढ़ेगा, अनिष्ट संयोग में जितना दुखी रहेंगे अनिष्ट बढ़ेगा। इसलिए उस समय हमें अपाय विचय, विपाक विचय, धर्म ध्यान का चिंतन करना चाहिए और अपने मन को क्षमता में लाना चाहिए, यही उपाय। नमोस्तु गुरुदेव, मेरे साथ कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि जिनमें मुझे लगता है कि मैंने ये काम गलत किया और ऐसा होता भी है। अतः इसके लिए क्या किया जाए? कुछ नहीं रुकता है, हम अपनी कुवत से ज़्यादा काम को ले लेते हैं। हमें खुद अपनी कुवत देखना चाहिए कि हमारी कुवत कितनी है, और कुवत देख करके काम लेंगे तो कभी असफल नहीं होंगे। हम महत्वाकांक्षा रहती है कि हम बहुत बड़ा काम करें तो ऐसा हो जाता है। विकलांग व्यक्ति एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ना चाहता है, वो कहे महाराज जी मैं चढ़ क्यों नहीं पा रहा हूँ, कारण क्या है? तो अपनी कुवत भी देखना चाहिए, कुवत के अनुसार कार्य करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, अवधि ज्ञान आत्मा से होता है, फिर भी आगम में उसके लिए चिन्ह बताए गए हैं कि शरीर पर चिन्ह होते हैं, नाभि के ऊपर शुभ चिन्ह और नाभि के नीचे अशुभ चिन्ह। तो इन चिन्हों का क्या उपयोग है? कुछ आचार्यों ने वर्णन किया, सभी आचार्यों की ऐसी मान्यता नहीं है षटखंड एवं आदि कुछ चिन्हों पर, लेकिन इनका एक ही आधार है कि वहाँ से वह प्रकट होता तो आत्मा भी है। जैसे अपनी आत्मा ही देखती है लेकिन आँख से ही देखेगी, आत्मा ही सुनती है लेकिन कान से सुनेगी। इसी प्रकार देखेगा वो निस्सहाय होकर के, स्वयं ज्ञान देखेगा, लेकिन वह देखने का जो पॉइंट है वह पॉइंट उस शुभ चिन्ह के यहाँ से उसका ज्ञान प्रकट होगा। तो वो 9 कर्म का स्थान है, तो 9 कर्म में वह आलम्बन ले लेता है, ऐसा उल्लेख कुछ आचार्यों ने किया है। मत्स्य आदि, मत्स्य, तिल, भौरे ये जीवन में बनते भी हैं, मिटते भी हैं। अवधि ज्ञान जिसको हो जाए वैसे चिन्ह प्रकट हो जाते हैं और खत्म हो जाए तो मिट भी जाते हैं। वर्तमान में भी होता है, तिल मत्स्य आदि पहले शुरू में नहीं होते हैं, बाद में हो जाते हैं। अंतर्मुख गए एक रात में बन जाते हैं। मत्स्य वगैरह की उत्पत्ति एक रात में, ये चिन्ह कहलाते हैं, इनको चिन्ह बोलते हैं। ये इनसे प्रकट नहीं होते, वो ये चिन्ह है यानी लक्षण है, और उन लक्षणों से वह अपना निमित्त बना देता है। जैसे तिल भौरी का अपने आप में रहता है, कभी व्यक्ति तिल भौरी और मसो बसो दाहिने अंग, चाय फिरे बन खंड में, तहाँ न छोड़े लक्ष्मी संग। दाहिने, अब देखो अब चिन्हों का लक्ष्मी से क्या संबंध है? तो ये चिन्ह है। इसी प्रकार उन चिन्हों का आलम्बन लेकर के अवधि ज्ञान की स्थिति बताई गई। नमोस्तु गुरुदेव, हमारा कौन है, इसे हम कैसे समझें? दुनिया में हमारा कौन है? दुनिया में हमारा कौन है? मैं ही तो हमारा हूँ, मैं खुद अपने आप का हूँ। कौन है उसमें तो क्या, बाहर आओ तो मेरा भगवान है, और क्या है, कौन है? और घर में जाओ तो माँ बाप है, और कौन है? बाहर जाओ तो अब जहाँ तुम्हें कहाँ जाना है, कहाँ सोचना है, कौन से डिपार्टमेंट में जाना है वो तो बताओ पहले, कौन है? ध्यान में बैठना है तो पूछो मैं कौन हूँ। ध्यान से बाहर घर में जाओ तो बोलना माँ बाप कौन है, जो तुम्हें दिखे वो कौन है। तो ये तो अपने आप में देखना, अंतर चेतना में मैं ही हूँ, मैं कौन हूँ यह जानना है। और जब बहिर्मुखी हो तो जिससे हमारा हित होता हो, हमारा उपकार होता हो, उसको पहचानना चाहिए यह कौन है। नमोस्तु गुरुदेव, 7 तत्वों पर श्रद्धान करने के लिए क्या करें? आप
श्रावक हैं, श्रावक कैसे 7 तत्वों को पहचाने, ये आपके कोर्स में है। आपका कोर्स सबसे पहले पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने कोर्स बनाया था। लगभग 151 गाथाएं लिखी थी आपके लिए कि आप तत्वों का श्रद्धान कैसे करें। तो रत्नगण श्रावकाचार्य में कहा है कि तत्वों का श्रद्धान करने के लिए सबसे पहले सच्चे देव शास्त्र गुरु को पहचानें। आज प्रातःकाल भी हमने कहा था, बीमारी दवाई से ठीक होगी, लेकिन दवाई जानने की जरूरत नहीं है, दवाई देने वाले डॉक्टर को पहचान जाओ। कुंद भगवान ने भी यही कहा कि दवाई देने वाला डॉक्टर सही है क्या, फिर आपको दवाई पहचानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहर भी होगा तो तुम मरोगे नहीं, क्योंकि सही डॉक्टर ने दिया है, सही वैद्य ने दिया है। इसलिए सच्चे देव शास्त्र गुरु को पहचानो, और सच्चा देव शास्त्र गुरु तुम्हें पहचान में आ गया, फिर तुम्हें तत्वों को नहीं पहचानना। जो गुरु बताएगा वही तत्व है, जो वो रास्ता दिखाएगा वही सच्चा है, क्योंकि गुरु सच्चा है तो उसका उपदेश भी सच्चा है। पूज्यवर कुंद स्वामी ने प्रवचन सार में यही बात कही कि तुम्हारा जो मार्ग है वह किसने चलाया है, किसके द्वारा कथित है। और आज हमने प्रातःकाल आपसे प्रश्न पूछा था कि आपने जो अपनी जिंदगी का निर्णय लिया है, ये अच्छा है ये बुरा है, किसके आधार पर लिया? स्वयं लिया है तो आप फेल हो जाओगे। जिसके द्वारा लिया गया है वह कैसा है? प्रवचन सार में भी यही बात करें कि यदि गलत आदमी के द्वारा मार्ग बताया गया है, वो तुम्हें भी गलत मार्ग पर ही ले जाएगा। इसलिए सुविदित पयत्थ सिद्धो, अच्छी तरह से जिनने जान लिया है, तो सच्चे देव शास्त्र गुरु को पहचानो, फिर वह जो कहेगा वही तत्व है, वही सत्य है, वही तथ्य है। नमोस्तु गुरुदेव। समाधि मरण सुनिश्चित करने के लिए हमें जीवन के उत्तरार्ध में क्या करना चाहिए? निर्वृत्ति। समाधि का अर्थ है निर्वृत्ति। जितने ज्यादा हम संसार के कार्यों से निवृत्त होते जाएंगे, उतने ही हम समाधि के निकट पहुंचते जाएंगे। सुधा समाधा